सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी थ्रू शॉर्ट्स। उसी सीरीज़ में हम बात कर रहे थे पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स की, और लास्ट शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ एमजी नरेगा 2005 स्कीम। तो उसी की रिप्लेसमेंट में अब आई है एक नया एक्ट, दैट इज़ वीबीजी रामजी बिल। पहले ये बिल था, क्योंकि जब तक ये पास नहीं हुआ था, क्योंकि अब ये पास हो चुका है। लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था 16 दिसंबर को, पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा से 18 दिसंबर को, और और प्रेसिडेंट ने भी इसको एसेंट दे दिया है, यानी अप्रूवल दे दिया है यूजिंग द आर्टिकल 111, जिसके बाद ये एक्ट बन चुका है। और इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, राइट। इसने रिप्लेस किया है मनरेगा को, और इसका मेन एम क्या है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट देना है प्लस विकसित भारत करना है, यानी कि हमें डेवलप्ड नेशन बनना है बाय 2047। उसके लिए इसका फोकस किस पे है? सिर्फ नॉट ओनली ऑन रोज़गार, जैसे कि हमारा एमजी नरेगा था, उसमें क्या था, बेसिकली हम रोज़गार पे फोकस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम रोज़गार प्लस आजीविका प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। ओके, मोर ओवर ये जो एक्ट है ये फुलफिल करता है दो मेजर एसडीजी गोल्स, दैट इज़ नो हंगर एंड एसडीजी 8, दैट इज़ डिसेंट वर्क। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी ग्राम पंचायत। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े चेंजेस के बारे में जो इस स्कीम में किया गया है। फर्स्ट वन इज़ एनहांस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी। जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करवाया जाता था 100 से 125 डेज कर दिया गया है। सेकेंड चेंज जो है वो है एग्रीकल्चर पोस्ट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा कि 60 दिन का मोरेटोरियम दिया जाएगा। मोरेटोरियम मतलब कि कोई भी फार्मर को जो है क्या करना है, इस टाइम पीरियड पर उनको कोई भी काम नहीं दिया जाएगा इन अंडर द स्कीम। वाई? क्योंकि ये मेन सीज़न है जहाँ पर उनको क्या करना है, वो अपने खेत पर काम कर सकते हैं, बोने का हो चाहे वो काटने का सीज़न हो। ये मेंशन है अंडर द सेक्शन 6(1). ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा प्लीज़। और कौन से वो पीक सीज़न होगा या कौन सा ऐसे सीज़न होगा जहाँ पर इनको इस 60 डे काम नहीं करना है, ये हर स्टेट नोटिफाई करेगी बेस्ड ऑन देयर लोकल पैटर्न्स की क्या है, क्या लोकल क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, ताकि प्रॉपर जो है फार्म लेबर अवेलेबल हो उस टाइम पर। ऐसा ना हो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और लैंड या हमारे जो खेत हैं उस पर जो हमारे फार्मर्स अवेलेबल नहीं है। और ये कहाँ पर नोटिफाई है? सेक्शन 6(2) में, ठीक है, ऑफ दिस एक्ट वीबीजी रामजी एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न। उसमें अगर आपने देखा होगा, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, इसमें जो कॉस्ट शेयरिंग थी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, 75% मटीरियल कॉस्ट हमारी कौन दे रहा था? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी। लेकिन इसमें जो है बिल्कुल ही ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दी गई है, जिसमें 60-40 रेशियो फॉर जनरल स्टेट्स, 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, Jammu and Kashmir and UT with legislature, and 100% central funding for UTs without legislature, right? उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मनरेगा का मेन एम था वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, लेकिन इसका एम क्या है? रूरल डेवलपमेंट प्लस एम्प्लॉयमेंट प्लस ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ करना। नेक्स्ट इज मेजर चेंज टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस का क्या मतलब है? एआई यूज़ करेंगे, बायोमेट्रिक्स यूज़ करेंगे, जीपीएस ट्रैकिंग यूज़ करेंगे, गति शक्ति स्पेक्ट्रल मैपिंग, जो ये प्रॉपर एक हमारा क्या बना हुआ है, एक पोर्टल बना हुआ है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, तो उसका यूज़ करेंगे। और बेसिकली विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हमें क्या करना है? अपने देश को विकसित करना है, सिंपल, दैट इज़ द मेन एम। अच्छा, इसमें किस किस कैटेगरी का काम दिया जाएगा? तो सब इसमें मेंशन है, 4 कैटेगरीज है: वाटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सट्रीम वेदर एंड डिजास्टर रिलेटेड वर्क। जैसे कि मान लीजिए वाटर सिक्योरिटी हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, पोन्ड्स बनाने, कैनाल्स बनाने हैं, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, राइट। लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जैसे कोई स्टोरेज यूनिट बनाना है, कोई एसडीजी बेस्ड कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी बनानी है, ठीक है, वो सब। और अब मान लीजिए कोई डिज़ास्टर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस
टाइम पे कुछ शेल्टर्स बनाने हैं तो वो सब काम किस में किया जाएगा, इसमें किया जाएगा। तो ये 4 मेन कैटेगरी ऑफ वर्क है जिसमें आपको काम दिया जाएगा। लास्ट थिंग इज़ कि वेज की पेमेंट होगी विद इन 15 डेज, सेम जो कि मनरेगा में था, और थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपके अकाउंट्स में पैसा आएगा। और अगर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दिस सेक्शन 15(3) कि आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट मिल देनी चाहिए। अगर डिले होता है तो आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट VBG राम जी एक्ट 2025। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने हर एक पॉइंट को कवर किया है जो कि आपकी यूजीसी नेट में या किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। इससे फालतू आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।